वेलकम टू ऑल ऑफ यू ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर के ऑनलाइन चैनल पर मैं SK वर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। क्लास को शुरू किया जाए फिर। तो कल की जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने जो है कृत्रिम श्वसन की विधियां और उसके बाद पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी PPE का अध्ययन कर लिया था। तो चलो आज की क्लास में जो आपका पॉइंट है वो है आपातकालिक प्रतिक्रियाएं, रेस्पॉन्स टू इमरजेंसीज। चलो, आपातकालिक प्रतिक्रियाएं यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे इमरजेंसी रिस्पांस टू इमरजेंसी। RESPONSE रिस्पांस टू इमरजेंसी भाई, ठीक है। तो माने इनका कहने का मतलब ये है कि कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, आप कैसा रिस्पांस वहाँ पर देंगे, यही बातें हैं आपको बताएगा। सबसे पहला पॉइंट बता रहा है, अगर पावर फेलियर हो गई, पावर फेलियर FAILURE यानी कि हिंदी में लिखेंगे तो बोलेंगे शक्ति विफलता। शक्ति विफलता, तो पावर फेलियर हो गई तो क्या करना है, हड़बड़ाना थोड़े ना है। पता करिए कहाँ से पावर गई है, क्या रीजन है उसका, कितनी देर में आएगी, अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनको बता दीजिए, और जो सब स्टेशन वगैरह है जहाँ से पावर आ रही है उनसे बात करिए, बस। और क्या करना है उसमें। और एक दो काम और कर सकते हैं, जैसे जैसे जो है पावर फेल हुआ है तो कुछ मशीनें ऐसी हैं कि जो कि मतलब रनिंग कंडीशन में थी, पावर आएगी तो फिर ऑटो ऑन हो जाए, अपने आप ऑन हो जाए, ऐसा कुछ दिक्कत है तो मशीनों को पहले बंद कर दीजिए जा करके। और दूसरा एक काम और कर सकते हैं कि लिफ्ट वगैरह है तो पावर चली गई है तो लिफ्ट में कोई व्यक्ति वगैरह अगर फंसा है तो उसको जो है आप निकलने में मदद करिए। कोई विकलांग वगैरह है लिफ्ट में तो उसको भी निकालने में मदद करिए, यही सब काम है। बाकी अब विद्युत की आपात स्थिति हुई है तो आजकल तो सब व्यवस्था हो गई है, इन्वर्टर रहता है, बैकअप में तुरंत चालू हो जाता है। चलो, तो यह है शक्ति विफलता होने पर इन्होंने लिखा है कि कार्यशाला के मेन स्विच को तत्काल बंद कर दें। अच्छा, मेन स्विच ही कह रहे हैं बंद कर दिए। इस आपातकालिक स्थिति के विषय में जानने का प्रयास करें। और चलो कोई नहीं, फालतू की बातें लिखा गया, छोड़ दीजिए। और इसके बाद लिखे हैं धीरज और संयम बनाए रखें हैं। अरे कोई कूद थोड़े न जाएगा, लाइट चली गई आएगी भी। चलो, दूसरा पॉइंट है आग पकड़ना। अगर फायर लग गई है, फायर यानी कि आग, ठीक। तो अगर आग लग गई है तब क्या करना है। आग लगने पर भाई आप अपने से सोचो क्या करोगे, किताब का छोड़ो, किताब में बहुत सिस्टम बताता है। आग लगा है तो तुरंत जो है, अगर आपके अगल बगल फायर एक्सटिंग्विशर है तो उठाइए और फायर एक्सटिंग्विशर चला दीजिए। जिस प्रकार की आग हो उस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर। जैसे मतलब इलेक्ट्रिक से आग लगी है तो उसमें पानी वाला कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं चलाना है, फोम टाइप वाला, झाग वाला नहीं चलाना, बाकी जो भी फायर एक्सटिंग्विशर चला दीजिए, आग बुझ जाएगी, ठीक है। या बड़ी आग है जिस पे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तब फायर वाली जो फायर डिपार्टमेंट होता है तुरंत वहाँ फ़ोन लगाइए, उनको बताइए।
तो वो लोग पानी का पाइप वाइप ले करके, टैंकर वैंकर ले करके फटाक फटाक आएंगे, जो है बड़े बड़े फायर एक्सटिंग्विशर लेके आएंगे, आग को बुझाएंगे। तो धैर्य और संयम बनाए रखें, वीडियो बनाने में समय व्यस्त ना करें, और जो है आग पर काबू पाने का प्रयास करें। यह चीज़ होना चाहिए। अब ठीक है, बस यही सब इसमें भी लिखा गया है, कोई अलग बात नहीं है, क्या पढ़ूं उसमें एक एक चीज़ें। इसके बाद है सिस्टम फेल्योर। सिस्टम फेल्योर, SYSTEM, सिस्टम फेल्योर। मतलब सिस्टम फेल्योर का कि सिस्टम ही फेल हो गया, आपका सिस्टम ही फेल हो गया। जैसे सपोज दैट आप देखे होंगे बहुत सारी जगह पर ना चेन सिस्टम में काम होता है। चेन सिस्टम का मतलब एक काम यहाँ हुआ, फिर एक रेल ट्रैक टाइप बना रहेगा, तो उस पर जो है जॉब आएगा। आपका जो काम, आप अपनी जगह पर बैठे हैं, आपके सामने जॉब आ गया, आपको जो उसमें करना है आपने किया, आपको पता है आपको यही बोल्ट या यही पार्ट इसमें लगा देना है, बस आपने वो पार्ट लगाया, वो फिर जॉब आगे चला गया, दूसरे के पास गया, दूसरा वाला जो व्यक्ति आगे बैठा हुआ है उसको जो पार्ट लगाना था वो पार्ट लगाया, फिर वो तीसरे वाले। ऐसे चेन सिस्टम में है। किसी कारण से सिस्टम फेलियर हो गया, रुक गया सब काम, तो रुक गया तो ठीक है, अपने उच्चाधिकारियों को बताइए और सिस्टम के रिज्यूम होने तक जो है धैर्य बना के रखिए, इंतज़ार करिए, ठीक है। और कहाँ से फॉल्ट हुई है उसको जानने का कोशिश करिए, बस यही सब इसमें भी लिखा गया है, तो कुछ अलग बात नहीं है। चलिए, कोई इम्पोर्टेंट बहुत चीज़ नहीं इसमें। फिर आता है बेस्ट मटेरियल, बेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप। बेस्ट मैनेजमेंट, अपशिष्ट पदार्थों का जो है निस्तारण, WASTE, वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण या निपटान लिख दीजिए, अपशिष्ट पदार्थों का निपटान। तो इनका निपटान कैसे किया जाता है बेस्ट मैनेजमेंट में बताया जाता है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो बेस्ट मटेरियल के मैनेजमेंट में क्या क्या दिया गया है, इन्होंने बताया है कि क्लासिफिकेशन, इसका बेस्ट मटेरियल का क्लासिफिकेशन किया है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ का वर्गीकरण किए हैं। तो दो प्रकार से इसका वर्गीकरण किए हैं, यानी कि वेस्ट मटेरियल तो बेस्ट मटेरियल को इन्होंने बताया है दो जगह से निकलते हैं। एक कहाँ से निकलता है, ग्रामीण से निकलता है, दूसरा निकलता है शहरी। तो यानी कि ग्रामीण अपशिष्ट और दूसरा आता है आपका शहरी अपशिष्ट। ठीक है, ग्रामीण अपशिष्ट यानी कि रूरल, ग्रामीण को रूरल बोला जाता है, अपशिष्ट आपका जो है वेस्ट हो गया। तो रूरल और शहरी को बोला जाता है अर्बन। तो ग्रामीण अपशिष्ट और शहरी अपशिष्ट, तो ग्रामीणों से जो कचरा निकलता है गांव वगैरह से वो इसमें आ जाएगा, शहरी अपशिष्ट में शहर से जो निकलता है। अब देखो क्या है, तो जो गांव में जो कृषि से निकलता है, जानवरों से जो कचरा निकलता है वो उसमें आ गया। और शहरों में क्या है, तो शहरों में जो है घरों से निकलता है, जो घरेलू मतलब भाई घरेलू कचरे होते हैं, साग सब्जी तमाम चीज़ों का छीलन जूठन ये सब,
तो ये घरेलू कचरा मतलब शहरों के घरेलू कचरे में आ जाएंगे। और दूसरा जो है आपका आ जाएगा जो शहरों वगैरह में इंडस्ट्री वगैरह होती हैं तो उनसे जो निकलने वाला अपशिष्ट होता है उसको। तो सबका निपटान कैसे किया जाता है वो देखिए। चलो, वेस्ट मटेरियल, अब निपटान से पहले ना थोड़ा सा इन्होंने ये बताया, इसको देख लीजिए इसको आप भी। सोर्स, अपशिष्ट के स्रोत क्या हैं? स्रोत, तो एक तो स्रोत हमने बताया ही कि ग्राम मतलब वर्गीकरण जो हो गया गांव से निकलने वाला और शहरों से निकलने वाला। इसके बाद अब स्रोत एक एक करके बता रहे हैं। औद्योगिक स्रोत, औद्योगिक स्रोत, तो उद्योगों से निकलने वाला जो कचरा होता है वो औद्योगिक स्रोत में आएगा। या इंडस्ट्रियल अपशिष्ट लिखिए, औद्योगिक अपशिष्ट। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा? ठोस द्रव प्रकार के अपशिष्ट होते हैं, इन पे हानिकारक रसायन होते हैं, ठोस धात्विक अपशिष्ट होते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे इंडस्ट्री वगैरह से, अब ये तो किताबी भाषा हो गई, चलो मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ। इंडस्ट्री वगैरह में वेल्डिंग कर रहे हैं आप, तो वेल्डिंग करने के बाद जो है वेल्डिंग रात थोड़ी सी तो बच जाती है, कहाँ फेंकोगे? कहीं तो फेंकोगे। ग्राइंडिंग कर रहे हो तो ग्राइंडिंग व्हील जो है, ग्राइंडिंग व्हील एक समय के बाद घिस जाती है, उसके बाद उसको फेंकना पड़ता है, नहीं लग वो, तो वो सब अपशिष्ट है। और उद्योगों में तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं, तमाम तरह के कार्ड, कंट्रोल कार्ड होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग ये पीवीसी, कौन सा बोलते हैं? पीवीसी नहीं, ये एक मिनट, कौन सा कार्ड बोला जाता है, एक मिनट बता रहा हूँ आपको। पीसीबी कार्ड, पीसीबी बोला जाता है ना, पीसीबी, पावर कंट्रोल बोर्ड, पीसीबी। तो ये तमाम तरह के पीसीबी बोर्ड होते हैं। तो या और भी आप समझ सकते हैं, कपड़े वगैरह होते हैं, तेल वगैरह, तेली में भी आता है ना, तमाम तरह के हाइड्रोलिक ऑयल वगैरह यूज करे जाते हैं, तो वो मशीनों पे फैले रहते हैं, कपड़े से उनको पोछाई किया जाता है, पोछाई करके उसके बाद उनको फेंका जाता है। तो सब क्या है, अपशिष्ट ही तो हैं, इनको रोज क्लीनिंग होता है। और दूसरा सोचिए, जो छीलन नहीं होती है, छीलन मतलब जैसे कहीं आप ड्रिल मार रहे हैं तो ड्रिल जब मारते जाएंगे तो उससे लोहा क्या होगा, छीलन के रूप में निकल के ऐसे बाहर आता जाएगा ना, वो सब छीलन क्या है, इनको रेगुलर क्लीनिंग की जरूरत होती है। तो ये सब इंडस्ट्रियल वेस्ट में आते हैं। तो किताब में इतना सही से कुछ लिखा नहीं है, फिलहाल हम आपको समझा दिए। और भी बहुत कुछ इंडस्ट्रियल वेस्ट में आएगा। आप कहीं पर कोई जॉब कटिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन फ्लेम माने ऑक्सीजन और एलपीजी की सहायता से कोई जॉब कटिंग कर रहे हैं, तो जब लोहा को काटता जाता है तो काटता तो जाएगा, नीचे स्लग जो है वो नीचे गिरता जाता है। तो वो स्लग क्या है, वो भी एक प्रकार का वेस्ट है, उसको भी फेंकना होता है। ठीक है, चलो, तब ये हो गया इंडस्ट्रियल अपशिष्ट में। घरेलू अपशिष्ट में कचरा, धूल, मल, दहनशील, अदहनशील पदार्थ, ठीक है, यही सब आता है घरेलू अपशिष्ट में। तो ये औद्योगिक अपशिष्ट हो गया, घरेलू अपशिष्ट आप समझ लीजिए, ज़्यादा कुछ इसमें लिखने का जरूरत नहीं है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, कृषि अपशिष्ट और चिकित्सालय अपशिष्ट। दूसरा घरेलू अपशिष्ट हो गया कृषि अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट। ठीक है, तो एग्रीकल्चर वेस्ट, चलो ये हो गया एग्रीकल्चर वेस्ट, कृषि अपशिष्ट। तो कृषि अपशिष्ट में क्या क्या रहेगा, तो बस वही फसल वगैरह का जो अपशिष्ट निकलता है, जानवरों का जो अपशिष्ट निकलता है वही सब है। और ठीक है, बस हो गया। आप ना उसमें इंडस्ट्री वाले में एक चीज़ और ध्यान आया बता दूं, पावर प्लांट वगैरह जो होते हैं
तो पावर प्लांट जैसे हमने जो बताया एनटीपीसी, तो इसमें क्या होता है, फ्लाई ऐश उड़ता रहता है। फ्लाई ऐश क्या होता है, फ्लाई ऐश का मतलब उड़ती हुई राख, ठीक है। तो जो राख उड़ती निकलती है, कोयला जलने के बाद राख तो बचेगी, तो राख का निपटान तो कुछ करोगे, उसी राख को कहाँ ले जाते हैं, सीमेंट उमेंट में मिला देते हैं ना, सब उसी से बनाते हैं फ्लाई ऐश। तो चलो ये हो गया। इसके बाद चिकित्सालय अपशिष्ट आता है, यानी कि हॉस्पिटल वेस्ट या मेडिकल वेस्ट। तो मेडिकल वेस्ट में क्या है, बहुत तरह के चीज़ें हैं मेडिकल वेस्ट में। सुई है, प्लास्टिक की पाइप्स होती हैं, ग्लाव्स होते हैं, कटे हुए मांस के टुकड़े होते हैं, हड्डियां होती हैं, तमाम तरह की दवाइयां होती हैं। तो इन सब का निपटान करना होता है। तो उसका निपटान का तरीका अलग होता है, क्योंकि मेडिकल वेस्ट को बहुत ही सावधानी पूर्वक निपटाया जाता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरस वगैरह रहते हैं, तो बहुत ही सावधानी से निपटाया जाता है उनको। तो चलो बस इतना ही है। अब हम लोग क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट नहीं पढ़ रहे हैं ना, उसको ज़रूरत है, नहीं तो वो तो फिर अलग क्लास हो जाएगी वेस्ट मैनेजमेंट की। फिर इसके बाद आता है, ठीक है, आगे इन्होंने बताया है कार्यशाला में अपशिष्ट पदार्थ जो है, धातुओं की छीलन रहेगी, टूटे फूटे तार हैं पड़े हैं, पाइप पड़ी है, तेल लुब्रिकेशन आयल है, कूलेंट आयल है, ऐसे इधर उधर पड़ा हुआ है, ये सब कार्यशाला अपशिष्ट में आ जाता है। कोई बात नहीं है, मैं लिखूंगा नहीं, ये सब ज़रूरत नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप जानते हैं सब बातें। अपशिष्ट के निदान की विधियाँ आप देखिए, मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ठीक। तो विधियां कौन कौन सी हैं, यानी कि अपशिष्ट के निपटान की विधियां कौन कौन सी है। पहला है पुनर्चक्रण, यानी कि रिसाइकलिंग। तो यानी कि कोई चीज़ है उसे रिसाइकिल करके फिर से हम तैयार कर ले। जैसे प्लास्टिक वेस्ट होता है, तो क्या करते हैं, प्लास्टिक को उठा लिया जाता है, इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है, वहाँ पर फिर से उसको गला करके नया प्लास्टिक तैयार कर लेते हैं। तो लोहे के टुकड़े हैं, छोटे छोटे नट बोल्ट हैं, स्क्रैप्स हैं, उनको ले जा करके बेच दिया जाता है, फिर भट्ठी वगैरह में उनको गला करके फिर नया बना दिया जाता है, ठीक ना। तो चलो ये रिसाइकलिंग में आ जाएगा। तो इसके बाद आता है, रिसाइकलिंग के बाद आता है आपका, तो ये मतलब जिनका रिसाइकिल किया जा सकता है, जिस अपशिष्ट का रिसाइकिल किया जा सकता है उसको रिसाइकिल करिए, जिनका नहीं कर सकते हैं तो उनका कुछ और व्यवस्था बनाइए। दूसरा है आपका खाद बनाना। तो खाद किसका बनाएंगे, खाद बनाना, भाई जो घरेलू अपशिष्ट निकलते हैं उनसे खाद बना सकते हैं। कंपोजिट बनाना, COMPOSITING करें, कंपोजिटिंग, COMPOSITING। कंपोजिटिंग का मतलब हो जाएगा आपका खाद बनाना। तो क्या करते हैं, गड्ढा खोद करके, जैसे घूर लगाते हैं गांव में लोग, घूर, तो उसमें सारे वेस्ट वहाँ फेंकते रहते हैं, वो सड़ करके खाद बन जाता है, यानी कंपोजिट हो जाता है। ये हो गया। दूसरा है भाई जो चीज़ खाद बन सकती है वही चीज़ में फेंकना है, प्लास्टिक वेस्ट फेंक दोगे तो खाद थोड़ी ना बनेगी। तीसरा है जमीन की गर्त भरना, जमीन की गर्त भरना, ठीक। लैंड फिलिंग, इसका मतलब क्या हुआ,
कहीं पर गड्ढा वगैरह है, कोई एरिया में ज़्यादा गड्ढा है, निचला एरिया है, तो वहाँ पर जो है कूड़ा वूड़ा डालते रहिए। अब वहाँ पर कूड़ा डालते जाएंगे तो गड्ढा वगैरह पड़ जाएगा। अब वहाँ पर बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं, नोटिस वहाँ नोटिस बोर्ड लगा दिया जाएगा कि ये एरिया पे आप बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो कूड़े कचरे से वो पटा हुआ है। वहाँ पार्क बना सकते हैं, जो है पार्किंग वगैरह थोड़ी मोड़ी मतलब हल्के फुल्के वाहनों की बना सकते हैं, खेलने कूदने के लिए ये सब मैदान बना सकते हैं बाद में जब पड़ जाएगा तब। इसके बाद है दहन, 4 नंबर दहन। दहन माने कि जलाना। 1 मिनट वेट। तो दहन माने कि इंसनरेशन, INCENRATION, इंसनरेशन यानी कि दहन, जला देना। जो चीज़ें जलने लायक है उनको जला दीजिए, ठीक। उसके बाद अपशिष्ट, ठीक है, अपशिष्ट मिश्रण, वेस्ट अपशिष्ट मिश्रण, ये कोई पॉइंट नहीं है, अपशिष्ट मिश्रण छोड़ दीजिए। अगला पॉइंट है पुनः उपयोगी बनाना, रीयूज, रीयूज, ठीक। किसी चीज़ को पुनः उपयोग में ले सकते हैं तो ले लीजिए, रिसाइकल कर लीजिए, वही वाला पुनर्चक्रण रिसाइकिल वाली बात हुई, रीयूज करना। इसके बाद है पशुओं के भोजन के रूप में, एनिमल फीड। तो जो घर का पशुओं के भोजन में क्या है भाई, जैसे घर का जो सब्जी उब्जी का छीलन है, जूठन है, ये सब को वेस्ट के फेंकने के बजाय पशुओं को दे दीजिए, खा लेंगे, हो गया, उनका निपटान हो गया। ज्वलनशील लकड़ी, फायरवुड है, तो ज्वलनशील लकड़ी को क्या करना है, ज्वलनशील लकड़ी है अपशिष्ट के रूप में पड़ी है, उसको जला दीजिए, काम खत्म हो गया। कोई बहुत इंपॉर्टेंट बातें नहीं, हटाइए ये सब। चलिए इसके बाद क्या देखा जाए, हो गया रिसाइकलिंग वगैरह हो गया। अपशिष्ट का निदान कैसे करना है, देखिए अपशिष्ट का निदान एक अलग ही क्लास है, अगर पढ़ाएंगे तो फिर एक अपशिष्ट, हर अपशिष्ट का तरीका अलग है उसके निपटान का। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कैसे निपटाना है, मेडिकल वेस्ट कैसे निपटाना है, इंडस्ट्रियल वेस्ट कैसे निपटाना है, डोमेस्टिक वेस्ट कैसे निपटाना है, एग्रीकल्चर वेस्ट कैसे निपटाना है, सबका अलग अलग जो है सिस्टम है। तो वो क्लास लेंगे तो फिर हम वेस्ट मैनेजमेंट में चले जाएंगे, तो उतनी बड़ी क्लास लेनी नहीं हमको, क्योंकि उतना ज़्यादा आपके यहाँ ज़रूरत नहीं है आपको समझने की। चलो इसके बाद आता है हो तो गया ये हो गया, काम खत्म, पूरा चैप्टर खत्म, अब कुछ बचा नहीं है, ठीक ना। तो बस ये चैप्टर समाप्त हो गया, और अब इसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कल से किया जाएगा। तो चलो क्लास को ओवर करते हैं, थोड़ा हमें भी मार्केट में काम है, निकलना है, तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक वाइक आप लोग नहीं करते हो, कोशिश करिए, थोड़ा सा हमारा भी मनोबल बढ़े। चलिए बेस्ट ऑफ लक।